हेलो गाइस, सवाल है द प्लांट पार्ट विच कंसिस्ट ऑफ टू जनरेशंस। कोई प्लांट पार्ट है जिसमें दो जनरेशन पाई जाएं, एक के अंदर दूसरी हो, तो बताना है इनमें से कौन सा होगा। अगर ऐसा सवाल आ जाए कि एक प्लांट का कोई पार्ट है जिसके अंदर दो जनरेशन है, तो इसका मतलब है या तो एक हैप्लॉइड होगा, एक एन होगा और दूसरा टू एन होगा। एक हैप्लॉइड स्ट्रक्चर होगा और एक डिप्लॉइड स्ट्रक्चर होगा। इस चीज को पता करने का सबसे अच्छा टेक्निक यही है। अब देख लेते हैं पॉलन ग्रेन कैसा होता है, हैप्लॉइड होता है, तो इसकी प्लॉइडी क्या हो जाएगी एन। दूसरा एंथर, एंथर डिप्लॉइड होता है, इसकी प्लॉइडी हो जाएगी टू एन। बिल्कुल सही बात है, पहला ही आ गया हमारा। पॉलन ग्रेन और एंथर, पॉलन ग्रेन होता है एंथर के अंदर, तो ये एक स्टेज के अंदर दूसरी स्टेज है, सॉरी एक जनरेशन के अंदर दूसरी जनरेशन पाई जा रही है यहाँ पर। बिल्कुल सही बात है, एक एन है, दूसरी टू एन है। अगला देखते हैं जर्मिनेटेड पॉलन ग्रेन। अब पॉलन ग्रेन चाहे जर्मिनेटेड हो चाहे विदाउट जर्मिनेटेड हो, उसकी प्लॉइडी रहती है एन, हैप्लॉइड रहता है, और टू मेल गैमीट है साथ में, तो मेल गैमीट भी हैप्लॉइड है। तो यहाँ पर तो सिर्फ हैप्लॉइड हैप्लॉइड स्ट्रक्चर है, तो यहाँ एक जनरेशन के अंदर दूसरी नहीं है। एक हैप्लॉइड होता, एक डिप्लॉइड होता तब होती, तो ये गलत हो गया। अगला है सीड इनसाइड द फ्रूट। अब सीड कैसा होता है, डिप्लॉइड होता है, टू एन प्लॉइडी होती है। फ्रूट भी डिप्लॉइड होता है, इसकी प्लॉइडी भी टू एन होती है जनरली। तो यहाँ दोनों स्ट्रक्चर कैसे हैं, टू एन है, दोनों डिप्लॉइड हैं। यहाँ कोई भी हैप्लॉइड डिप्लॉइड का कॉन्सेप्ट नहीं फॉलो हो रहा, तो यहाँ पर भी एक जनरेशन के अंदर दूसरी नहीं पाई जाएगी। एक एन होता, एक टू एन होता तब चल जाता। अगला चौथा ऑप्शन है एम्ब्रायोसैक इनसाइड द ओव्यूल। अब एम्ब्रायोसैक किसके अंदर, ओव्यूल के अंदर। अब देखिए ओव्यूल्स क्या होते हैं, ओव्यूल्स के लिए मेगा स्पोरेंजिया बोला जाता है, और ये टू एन होते हैं, ये डिप्लॉइड होते हैं, जबकि एम्ब्रायोसैक हैप्लॉइड है, इसकी प्लॉइडी एन है। अब देखिए डिप्लॉइड के अंदर हैप्लॉइड पाया जा रहा है ना, यहाँ पर भी जनरेशन के अंदर दूसरी जनरेशन है, तो फोर्थ वाला भी करेक्ट है। हमारा आंसर बनेगा फर्स्ट एंड फोर्थ आर करेक्ट, यानी कि बी ऑप्शन हमारा करेक्ट जाएगा। थैंक यू।